सन 1615 में जीवन राम ढूंढी के घर पे कालवा नामक गांव में राजस्थान में कर्माबाई का जन्म होता है। अब उनके जो पिताजी थे उन्होंने बहुत मन्नतें मांगी कि घर में बेटी जन्म ले ले, इच्छा थी कि घर में बेटी हो। तो कई सारे मंदिरों में गए, माथा टेका, और जब उनके यहाँ पर कर्माबाई जन्म लेती हैं तो बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अब जो जीवन राम ढूंढी थे वो भी बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, तो घर में पूजा पाठ बहुत होती है। तो इसी धार्मिक वातावरण में कर्माबाई 13 वर्ष की हो गई। अब बचपन से धार्मिक वातावरण देखा है तो उनका स्वभाव भी वैसा हो चुका है। तो एक समय की बात है कि जीवन राम जो ढूंढी हैं वो सोचते हैं कि हम सभी जाते हैं पुष्कर स्नान करने, कार्तिक मास की पूर्णिमा पे। तो सभी जा रहे हैं, पूरे घर वाले। लेकिन फिर एक समस्या आ जाती है। वो कहते हैं कि यदि सब चले गए तो भगवान की सेवा कौन करेगा, ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा। तो फिर वो सोचते हैं कि कर्मा से कह देता हूं कि वो रुक जाए, छोटी भी है, अभी परेशान होगी, इतनी दूर जाएगी। तो कर्माबाई से कहते हैं कि कर्मा एक काम करो, तुम घर पर ही रहो, रोज ठाकुर जी को भोग लगाना, उनकी सेवा करना। कर्माबाई कहती पिताजी मुझे नहीं पता कैसे भोग लगाते, क्या करते। तो उनके पिताजी उनको सब कुछ बता कर गए कि सुबह जल्दी उठ जाना, स्नान करना, इसके बाद ठाकुर जी के लिए रसोई घर में जाकर के अच्छे मन से भोग तैयार करना, फिर उस भोग को भगवान की मूर्ति के सामने रखना, भगवान से प्रार्थना करना कि वो आए, उस भोग को ग्रहण करें। और हाँ, जब तक भगवान भोग ग्रहण ना करे तुम भी कुछ मत खाना, तुम भी ग्रहण मत करना। ये बात मन में बैठ गई। माता पिता तो चले गए महाराज पुष्कर स्नान करने। अब कर्माबाई दूसरे ही दिन सुबह जल्दी उठ गई, स्नान करती हैं, रसोई घर में जाती हैं। अब बड़े अच्छे मन से आज ठाकुर जी के लिए बाजरे का खिचड़ा तैयार किया है। अब उस खिचड़े को लिया, भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। कर्माबाई कहती है देखो कन्हैया, पहली बार बनाया है, भूल चूक हो तो क्षमा कर दे। मेरे को भी घर के काम काज बहुत सारे हैं, मैं जाती हूँ, काम करती हूँ, जब तक तुम आओ आकर के भोग ग्रहण करो। तो अब कर्माबाई तो महाराज चली गई काम करने। कर्माबाई को लगता है कि हो सकता है कि ठाकुर जी को आने में थोड़ा समय लगे, जब तक थोड़े बहुत काम काज कर लेते। तब कर्माबाई थोड़ा काम करे, फिर मंदिर में आए, देखे खिचड़ा वैसा का वैसा रखा। फिर प्रार्थना करती है कन्हैया आओ भोग ग्रहण करो। फिर काम में लगे, थोड़ी देर बाद आकर देखा तो खिचड़ा वैसा का वैसा। कर्माबाई को लगता है कि शायद आज पहली बार बनाया है तो हो सकता है कुछ भूल चूक हो गई हो। तो इसलिए महाराज अब उस खिचड़े में और घी डाल दिया है और गुड़ डाल दिया है। अब आओ, अब ग्रहण करो। फिर से प्रार्थना करी, लगता है कि अब तो भगवान आ जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद आकर के देखा तो अभी भी खिचड़ा वैसा का वैसा रखा। अब ये करते करते हाल ये है कि कुछ समय बाद संध्या हो जाएगी, अभी तक भगवान नहीं है। कर्माबाई भी अभी भी भूखी है क्योंकि ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। तो कर्माबाई सोचती है कि अब कन्हैया को उनके तरीके से समझाना पड़ेगा। कर्माबाई कहती जब पिताजी भोग लगाते तो दौड़े दौड़े चले आते, आज मैंने भोग लगाया है तो आ नहीं रहे। देखो कन्हैया, मुझे नहीं पता कि मैंने कैसा खिचड़ा बनाया है, प्रेम से बनाया है इतना जानती हूँ, तुम तो वैसे भी प्रेम के भूखे। अरे आकर के इस खिचड़े को ग्रहण कर दो। तो अब कर्माबाई जो है भगवान को पुकार लगाती है और क्या कहती है